हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल टेक्नो 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हम दोस्तों 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि मेरी 1 साल की YouTube पर जर्नी कैसी रही और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको डेफिनेटली इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर दोस्तों हम सेकंड टॉपिक पर बात करने वाले कि एक YouTube चैनल क्रिएट करने से इस पर मेरी पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। और फिर दोस्तों हम थर्ड टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी का सबसे फेवरेट होता है, वो है अर्निंग। मैंने 1 साल के अंदर YouTube से कितने पैसे कमाए वो भी दोस्तों मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मेरी 1 ईयर यूट्यूब जर्नी कैसी रही। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोसैम को क्रिएट करा तब मेरा बजट दोस्तों बहुत ही लो था। मैं एक एक्सपेंसिव स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जैसा आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन हमें बहुत ज्यादा यूज आते हैं कि हमें जब बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है, इससे आपके चैनल को एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है। तो दोस्तों जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करा तब मैं ग्रीन स्क्रीन लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने मिलकर प्लानिंग किया था कि हम ग्रीन स्क्रीन तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों उस वक्त हमने क्या किया था, जो ग्रीन कलर का चार्ट पेपर होता है और हमने उसे ग्लू से दीवार पे चिपका दिया। तो दोस्तों हमें ग्रीन स्क्रीन का काम कर देता था बैकग्राउंड रिमूव करने में। फिर भी दोस्तों हमें प्रोफेशनल ग्रीन स्क्रीन और एक चार्ट पेपर को कंपेयर नहीं कर सकते, वो काम चलाओ के लिए दोस्तों ठीक था। फिर दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते कि भाई किस कैमरा से शूटिंग कर दो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास DSLR नहीं है, मैं मेरे पर्सनल फोन के कैमरा से शूटिंग करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कौन सा फोन है तो वो Realme 2 Pro है। जब मैंने दोस्तों इसे परचेज किया तब इसकी प्राइस 15,000 रुपीज के आसपास थी। अब दोस्तों अगर आप इसे लेने जाते हो तो कुछ 12,000 रुपए का ये फोन मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने सब्सक्राइबर्स लिस्ट को प्राइवेट करो तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे व्यू आएंगे। फिर मुझे दोस्तों किसी ने कहा कि अपने सब्सक्राइबर्स लिस्ट को पब्लिक करो तो आपको और ज्यादा अच्छे व्यू आएंगे। तो दोस्तों मैंने इन दोनों चीजों को करके देख लिया, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बात पता चल गया कि मैं जिस टाइप की वीडियोस अपलोड करूंगा मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे मैं कंटेंट दे रहा हूँ मेरी ऑडियंस को मुझे वैसा ग्रोथ होगा, मेरी परफॉर्मेंस वैसी होगी। और दोस्तों अगर अब हम सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करें तो जब मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड नहीं करता था। कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों मैं 5 दिन में न्यू वीडियो अपलोड कर, फिर वो होता था कि मैं 15 to 20 डेज का गैप लग जाता था न्यू वीडियो में। लेकिन दोस्तों जब मैं लास्ट 8 मंथ से कंसिस्टेंटली और रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और मेरे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो रही है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि एक YouTube चैनल क्रिएट करने से मेरे पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर पे सिर्फ मेरे भाई और मेरे मॉम को पता है कि मेरा YouTube चैनल और 1 साल से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरा एक YouTube चैनल है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं YouTube वीडियो शूट कहाँ पर करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं और एक मेरे फ्रेंड ने मिलकर हमने प्लानिंग की थी हमें YouTube पर चैनल क्रिएट करना, अच्छे खासा सब्सक्राइबर्स गेन करना, हमारी ऑडियंस को एक क्वालिटी कंटेंट देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें यूट्यूब चैनल से मेरे लाइफ पर, तो मुझे फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिली और मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग DM करते हैं कि आप वीडियोस एडिट कैसे करते हो, हमारे वीडियो को एडिट करके दो, हमारे फोटोज एडिट करके दो। तो दोस्तों ऐसे दूसरों की हेल्प करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर हम एक नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मेरा एक ही नेगेटिव इफेक्ट अब तक मुझे देखने को मिला है 1 ईयर यूट्यूब जर्नी में। वो दोस्तों जब मैं वीडियोस एडिट करता हूँ तो मुझे 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं कभी कभी वीडियो एडिट करने में। ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ वो मेरा एक मिड रेंज लैपटॉप है, उसमें ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस नहीं, फिर भी दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मैंने अब तक यूट्यूब से कितने पैसे की अर्निंग किया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर अब तक सिर्फ 280 सब्सक्राइबर्स है। मुझे नहीं पसंद है कि मैं मेरे ऑडियंस से कोई भी बात छुपाऊँ। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा अभी तक तो इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरी नहीं है, इससे इसका मोनेटाइजेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये अर्निंग कैसे स्टार्ट कर दे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सबसे फर्स्ट पेमेंट आई थी यूट्यूब की वजह से, जो है 2000 रुपीज़ की। और दोस्तों अगर हम दूसरी अर्निंग्स के बारे में बात करें तो मुझे बहुत सारे लोग मेरे मेल पे और DM पे कॉन्टैक्ट करते कि भाई मुझे आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे वीडियो एडिट करके दो, थंबनेल एडिट करके दो। फिर दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारे फोटोज़ को भी एडिट करके दो। तो दोस्तों इससे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है। आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हो दोस्तों, अभी
मेरे सिर्फ 280 सब्सक्राइबर्स है और मैं हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों हमारी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं ऐसे कूल वीडियोज लाता रहूँ। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।